जोगी बाबा ने एक नार मस्ताना लगाया और लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए बोले, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है बच्चा? मैंने हाथ बांध कर अर्ज की, जोगी बाबा आपके दफ्तर के बाहर बोर्ड लिखा है कि आपके हुक्म से महबूब कदमों पर आन गिरता है, अपरोतों को हंसाते और हंसतों को रुलाते हैं। मेरी भी मदद फरमाइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसके पढ़ने से मेरी भी काया पलट हो जाए। जोगी बाबा अपनी दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेर कर मुस्कुराते बोले, बच्चा तो क्या चाहता है? मैंने कहा, हुजूर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मुझसे होलसेल का सौदा करे। कोई ऐसा वजीफा बताइए कि जिन मेरे कब्जे में आ जाए। मेरी ख्वाहिशों को फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे कोई जिन ही पूरा कर सकता है। जोगी बाबा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की नारा लगाया और हुक्म दिया, बच्चा 101 रुपया मेरी हथेली पर रख दे। मैं तुझे ऐसा मंत्र बताऊंगा कि जिन तेरा गुलाम हो जाएगा वो तेरी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। मैंने हाथ बांध कर अर्ज की, जोगी बाबा, उस वक्त तो अगर हो सके तो मुझे 10-15 रुपए उधार दे दीजिए। जिन मेरे कब्जे में आ गया तो इससे कुछ एडवांस लेकर आपका कर्ज चुका दूंगा। जोगी बाबा ने अपने नौकर से कहा, इस गुस्ताख को हमारे दफ्तर से बाहर निकाल दो। नौकर मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैंने कहा, भाई तुझे तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही 9-2-11 हो जाता हूं। दोस्त तो खामखा इस किस्म के झूठे जोगी बाबा है कि पीछे वक्त बर्बाद करता फिरता है। अगर इसके पास कोई जिनवन होता तो ये यहां 100 रुपया फीस लगाकर दुकानदारी क्यों कर रहा होता? मैंने कहा, ए बिरादर, खुद कला में किस्मत का मारा हूं, गरजमंद दीवाना हूं, दुनिया में ठोकरें खाता फिरता हूं, चाहता हूं रातों रात अरबपति बन जाऊं, अपने लिए शानदार महल बनवाऊं जिसके हर कमरे में VCR हो, हर दरवाजे के आगे एक मर्सिडीज खड़ी हो, अपने जेट तैयारे में सफर करता फिरूं, लौंडियां मेरे आगे पीछे फिर रही हों। जोगी बाबा के नौकर ने मेरे मुंह पर हाथ रख कर कहा, बस बस, तुम्हारी ख्वाहिशों के इतने चैनल हैं कि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी भी बहुत है क्योंकि तुम बिल्कुल ही तबाह हाल हो। फिर उसने अपनी फटी हुई वॉस्कट में से कागज का एक टुकड़ा निकालकर मुझे दिया और बोला, इसमें एक मंत्र लिखा है, अगर तुम दरियाए रावी में कमर तक डूबकर आधी रात को 1000 मर्तबा इस मंत्र को पढ़ोगे तो जिन हाजिर हो जाएगा। मैंने इससे सवाल किया, तुमने ये नुस्खा अपने ऊपर क्यों नहीं आजमाया? नौकर आह भर कर बोला, भाई क्या बताऊं, ये हमारे खानदान का सदरी नुस्खा है, हम अपने बुजुर्गों की सदरियों से निकालते आए हैं, मगर मुसीबत यह है कि हमारे खानदान में जब भी कोई जिनका मंत्र पढ़ने के लिए दरिया में उतरा, इसे सरसाम हो गया और वो राही मुक अदम हुआ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए इस नुस्खे को आजमाते हुए डरता हूं। तुम ही अपना बुरा भला सोच लो। मैंने नुस्खा ले लिया और कहा, जो होगा देखा जाएगा। जिन नहीं तो जिन की लंगोटी ही सही, मैं आज ही इस मंत्र का जाप करता हूं। नौकर ने आजिजी से कहा, भाई अगर जिन तुम्हारे कब्जे में आ जाए तो उससे किस्तों पर मुझे कुछ रकम ले देना, मैं एक एक पाई वापस कर दूंगा। इस रात में दरियाए रावी पर पहुंचा, देखा कि आसपास कोई नहीं है तो दरिया में उतर गया। जहां पानी कमर तक आया मैंने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। दरिया के ठंडे पानी से मेरी टांगें यख हो रही थीं, लेकिन रातों रात दौलतमंद बनने का शौक मुझे वहां से हटने नहीं दे रहा था। जब मैं 1000 मर्तबा मंत्र पढ़ चुका तो आंखें खोल कर दिया पर फैले अंधेरे में देखा कि एक बोतल लहरों पर तैरती हुई मेरी तरफ आ रही है। मैं इसे उठाकर किनारे पर आ गया, वहां मैं दांतों से इसका ढक्कन खोल दिया। शू 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 की आवाजें बुलंद हुई और बोतल में से एक मुनहनी सा काला भुजंग ऐनक पोश जिन बगल में अंग्रेजी अखबार दबाए ऐनक के शीशे रुमाल से पोंछता बाहर आया और बोला, अरे भाई, 1000 साल से इस बोतल में चीन की नींद सो रहा था, मुझे क्यों तकलीफ दी तूने? मैंने कहा, ए अलिफ लेला के जिन। जिन ने फौरन मुझे टोक दिया और बोला, मैं अलिफ लेला का जिन नहीं हूं, वो अलादीन वाला जिन मेरे मामू जान के चचा जान का भांजा था। अब बता तो क्या चाहता है? मैंने कहा, मुझे कहीं से कारून का खजाना ला देता कि मैं मुल्क का सबसे दौलतमंद शख्स बन जाऊं।
जिन ने आंखों पर ऐनक लगाई और रेत पर बैठते हुए आह भर कर बोला, बरखुरदार, अगर मेरे पास कारून का खजाना होता तो मैं इस बोतल में रहता। कोई आसान से ख्वाहिश बयान करो। मैंने कहा, अच्छा तो उस वक्त 2 मुर्ग रोस्ट, 1 कड़ाही टिक्का और 12 रोगनी नान हाजिर करो। जिन पहले हंसा और फिर रोने लगा। मेरे पूछने पर बोला, बरखुरदार, हंसा इसलिए था कि तो क्या मांग रहा है, और रोया इसलिए हूं कि मैं खुद कई रोज से भूखा हूं। मैंने झिंझुलाकर कहा, तुम कैसे जिन हो के जरा सा खाना भी नहीं ला सकते? पहले जमाने के जिन तो शहजादियां उठाकर ले आया करते थे। जिन ने रोते हुए कहा, भाई, अब तक जितनी शहजादियां उठाकर लाया था अब तक इनके मुकद्दमों की तारीखें भगत रहा हूं। इन सब के रिश्तेदारों ने मुझ पर अगवा के केस दायर कर रखे हैं। अब ऐसा करके कहीं से मुझे नान छोले लाकर खुला दे, बड़ी भूख लगी है। मैंने तैश में आते हुए कहा, अरे मैंने तुझे हाजिर करने के लिए ठंडे पानी में कमर तक खड़े होकर इतना लंबा वजीफा पढ़ा और तो हाजिर होने के बाद उल्टा मुझसे खाना मांग रहा है, तो कैसा जिन है? जिन बोला, अच्छा तो फिर 5 रुपए उधार ही दी दो। अब तो मुझे इस पर सख्त गुस्सा आया। ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब और फाका ज़दा जिन निकला। मैं जिन को मारने ही लगा था कि इसने हाथ बांध लिए और तो से अब पर आ गया। मेरे मालिक, असल बात यह है कि मुझसे मेरा नक्श सुलेमानी गुम हो गया है। तब से मेरी सारी ताकत मुझसे छन गई है। अगर कहीं से नक्श सुलेमानी मिल गया तो फिर देखिए मेरे काम। अभी तो मैं शहर जाकर आपके लिए कहीं नौकरी करता हूं कि अब बहरहाल मेरे मालिक हैं और आपकी खिदमत मेरा फर्ज है। मैं जिनको लेकर अपनी कोठरी आ गया, जो रूखी सूखी पड़ी थी उसे भी खिलाई। दिल में अपने आप को कोसने लगा कि अच्छा जिन पले पड़ा है कि मुझे दौलत दिलाने की बजाय मेरी रोटियों का दुश्मन बन बैठा है। दूसरे रोज जिन मेरे लिए नौकरी की तलाश में चलने लगा तो बोला, दुआ कीजिए कि मुझे मेरा खोया हुआ नक्श सुलेमानी मिल जाए, फिर आपको वो ऐश कराऊंगा कि आपकी साथ पुश्तें याद कुर्रीनगी। ये कहकर जिन चला गया। जिन मेरे पास से सीधा एक अखबार के दफ्तर में पहुंचा, वहां एडिटर साहिब से मिला और बोला, मैं जिन हूं, मुझे नौकरी चाहिए। एडिटर साहब ने नाक की फन्नग से ऐनक हटाते हुए काले कलोटे मुनहनी से जिन को देखा और बोले, मियाँ यहां पहले ही बहुत से जिन बेकाबू हो रहे हैं, तुम्हारा यहां कोई ठिकाना नहीं, अपना रास्ता नापो। जिन वहां से निकलते ही सड़क पर आकर रास्ता नापने लगा। लोग जमा हो गए। अरे ये क्या कर रहे हो? ते किसी ने पूछा। जिन बोला, बड़े मियाँ ने रास्ता नापने को कहा था, वही कर रहा हूं। लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। जिन बोला, भाइयों में जिन हूं, मुझे आ तो कोई नौकरी दिला दो, नहीं तो मेरा नक्श सुलेमानी मुझे वापस कर दो। बच्चे भी वहां जमा हो गए थे। उन्होंने जिन को पत्थर मारने शुरू कर दिए। जिन दम दबाकर भाग निकला। क्या देखता है कि एक किताबों के स्टॉल के आगे खड़ा है। जिन ने स्टॉल के मालिक से कहा, भाई तुम्हारे पास नक्श सुलेमानी होगा? स्टॉल वाले ने कहा, भाई नक्श सुलेमानी तो नहीं है, अलबत्ता नक्श फरियादी की एक कॉपी रह गई है, वो ले जाओ। जिन यहां से भी चल दिया। अनारकली बाजार में आया तो देखा कि एक आदमी आवाज लगाकर सुलेमानी नमक बेच रहा है। जिन ने कहा, भाई अगर तुम्हारे पास सुलेमानी नमक है तो नक्श सुलेमानी का भी कुछ अता पत्ता मालूम होगा, मुझे इसकी तलाश है। सुलेमानी नमक बेचने वाला कहने लगा, तो कौन है? जिन बोला, मैं जिन हूं। नमक वाले ने पुलिस के सिपाही को बुलवा लिया। जिन सर पर पांव रखकर भागा। दूर जाकर उसने बड़ी मुश्किल से अपने पांव सर से अलग किए और किया देखता है कि शहर के पुराने किले के दरवाजे पर खड़ा है। बादशाहों के किले को देखकर जिन खुश हुआ कि हो सकता है यहां मुझे नक्श सुलेमानी मिल जाए। किला वीरान था, बादशाहतें खत्म हो चुकी थीं, अब आसार कदीमा ही बाकी रह गए थे। कुछ सैयाह किला की सैर करते फिर रहे थे। जिन भी उनमें शामिल हो गया। एक जगह एक तंग व तारीक सुरंग नजर आई। जिन लोगों की नजरें बचाकर इस सुरंग में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि एक नहीफ व नजार कमजोर सा शख्स के, जिसके सर पर बकरे के सींगों वाला पुराना ताज है, पेट पर हाथ रखे हाय हाय कर रहा है। जिन ने पूछा, एक कमजोर सूरत इंसान तो कौन है और तुझे क्या तकलीफ है?
इस शख्स ने अपनी फटी पुरानी शाही सदरी में से एक कार्ड निकाल कर जिन को दिया और कहा, ए अजनबी, मेरा नाम चंगेज खान ऑफ बगदाद फेम है। मैंने कभी बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी। जिन ने फर्श पर पड़ी हुई 2 ईंटें उठाईं और बजाते हुए बोला, ईंट से ईंट तो मैं भी बजा सकता हूं। रिटायर्ड चंगेज खान बोला, वाह, बगदाद की ईंटें ही कुछ और थीं। जिन ने पूछा, मिस्टर चंगेज खान रिटायर्ड, अब यहां कब से हैं? चंगेज खान ने दूसरी बार आह भर कर बोला, मेरी फौजें शहरों की ईंट से ईंट बजाकर चली गईं और मुझे इस किले के तहखाने में छोड़ गईं। तब से यहां बंद हूं और सयाह लोग आकर मुझे देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जिन बोला, अपने पेट क्यों पकड़ रखा है? चंगेज खान रिटायर्ड तीसरी आह भरकर बोला, भाई, मुझे गैस की ट्रबल है। भाटी दरवाजे के नान छोले खा खा कर मेरे पेट में गैस पैदा हो गई है। जिन ने मशवरा दिया, मिस्टर चंगेज खान, आप ऐसा करें कि आ तो इस गैस पर मीटर लगा लें और आ उसे सुई गैस वालों के हां बीच डालें, क्योंकि मुझे शुबा है कि आपके अंदर सुई गैस निकलने लगी है। चंगेज खान खुश होकर बोला, ये तुमने बड़ा उम्दा नुस्खा बताया। मैं आज ही सुई गैस नादरन वालों को खत लिखता हूं। अब ये बताओ कि तुम कौन और यहां किस गरज से आए हो? जिन ने अपना तारुफ कराया तो चंगेज खान चीख मार कर बोला, अलादीन के जिन तो ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे मेरे शाही महल में ले चल। जिन ने हाथ बांध लिए और बोला, हुजूर, उस वक्त तो मैं खुद अब से कुछ उधार मांगने आया हूं। चंगेज खान ने कहा, मेरा विजिटिंग कार्ड तुमने शायद पूरी तरह नहीं पढ़ा। इसमें मैंने साफ साफ लफ्जों में लिख दिया है, उधार मांग कर चंगेज खान को शर्मिंदा न करे। जिन ने कहा, तो फिर मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा खोया नक्श सुलेमानी मुझे कहाँ मिलेगा? चंगेज खान टहलते टहलते रुक गया। जिन ने देखा कि चंगेज खान के एक पांव में हवाई चप्पल और दूसरे पैर में पुराना जूता था। चंगेज खान ने कोने में पड़ा अपना फटा पुराना बरीफ केस खोला और इसमें से एक नक्श निकालकर जिन की तरफ बढ़ाया। मेरे दोस्त, ये लो, अपनी अमानत में ने सैकड़ों बरसों से इसे संभाल कर रखा है। जिन ने नक्श सुलेमानी देखा तो अशश करते हुए गश खाते खाते बचा। उसने नक्श सुलेमानी सदरी की जेब में रखा ही था कि इसकी सारी ताकत वापस आ गई। जिन ने रिटायर्ड चंगेज खान का शुक्रिया अदा किया और गायब होकर किले की सुरंग से बाहर आया। वो बड़ा खुश था। जूं ही वो किले के दरवाजे से बाहर आया, इसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो उड़ते उड़ते हुजूरी बाग के दरख्तों में जा गिरा और वहां से नीचे जमीन पर आन पड़ा। जिनकी घिग्गी बंध गई, समझ गया कि वो जिस जमाने में आ गया है वहां नक्श सुलेमानी भी बेअसर है। उठकर वापस चंगेज खान की सुरंग में गया तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था और कोनों में जाले लटक रहे थे। मायूस होकर किले से बाहर आ गया। भूख से जान निकली जा रही थी। एक होटल में बैठकर खाने का ऑर्डर दे दिया। डटकर खाना खाया। बिल देने का वक्त आया तो जिन ने बैरे को बताया कि वो अलिफ लल्ला का जिन है। बैरों ने इसे पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्ला चला कर कहता रहा, मैं अलिफ लैला का जिन हूं, मुझे ना मारो। बैरे इसे मारते भी जाते थे और कहते भी जाते थे, अभी निकालते हैं तेरा जिन। जिन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब उन्होंने इसका जिन निकालना शुरू कर दिया। सारी रात वो चीखता चलाता रहा और यही पुकारता रहा, मुझे बगदाद वापस जाने दो, मुझे मेरी बोतल में बंद कर दो। मगर वहां इसकी फरियाद कौन सुनता था। जिनको अगले रोज अदालत में पेश किया गया, जहां इसे 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। कैद में जिनका बुरा हाल हो गया। वो हर किसी से कहता कि मैं जिन हूं, मुझे यहां से निकालो। कैदी पहले तो इसकी मरम्मत करते रहे, फिर इससे मशक्कत लेने लगे। जब जिन जेल से रहा होकर मेरे पास आया तो पहचाना नहीं जाता था। हड्डियां निकल आई थीं, चेहरा छोटी बिक्री की तरह का हो गया था। मुझे इस पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा, जिन भाई, क्या कोई ऐसा मंत्र है कि जिसको पढ़ने से तो वापस अपनी दुनिया में चला जाए? जिन ने ठंडी आह भरकर कहा, भाई, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। अब तो खुदा जाने ये लोग मेरा क्या हशर करेंगे। बेचारा जिन आजकल दरियाए रावी के किनारे एक दरख्त के नीचे इस हाल में बैठा है कि सूख कर कांटा हो गया है।
اپنی پرانی بوتل اس نے سینے سے لگا رکھی ہے، جو کوئی وہاں سے گزرتا ہے بوتل اسے دکھا کر گڑگڑا کر کہتا ہے، بھائی مجھے اس بوتل میں بند کر دو، مجھے اس بوتل میں بند کر دو۔ لوگ اس پر ہنستے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے ایک اسکیم سوچ رکھی ہے، جب یہ جن مر جائے گا تو میں وہیں اس کی قبر بنا کر اس پر مجاور بن کر بیٹھ جاؤں گا اور اسے جن بابا کی قبر مشہور کر کے کم از کم 5-10 ہزار روپے ماہوار تو ضرور کما لیا کروں گا۔ زندہ جن تو میرے کام نہیں آیا، لیکن مردہ جن میری قسمت ضرور پلٹ دے گا۔